बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य का राजा अपनी प्रजा की स्थिति देखने के लिए हर रोज अपने महल से बाहर निकलता था। वह जानता था कि एक राजा के रूप में उसकी जिम्मेदारी केवल आदेश देना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना भी है। एक दिन जब वह शहर की गलियों से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। हर कोई या तो चिंतित था, उदास था, या किसी न किसी समस्या में उलझा हुआ था। राजा सोचने लगा, इतने बड़े राज्य का राजा होने के बावजूद मैं अपनी प्रजा को खुश नहीं देख पा रहा हूं। यह मेरे लिए बहुत दुख की बात है। उसी समय उसकी नजर एक साधारण व्यक्ति पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था। उस व्यक्ति ने पुराने कपड़े पहन रखे थे। वह न तो किसी अमीर व्यापारी जैसा दिखता था, न किसी खास वर्ग का प्रतीत होता था। फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वह शांत और प्रसन्न दिख रहा था। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह व्यक्ति इतना खुश क्यों है? इसकी खुशी का राज क्या है? राजा उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, ऐ व्यक्ति, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत खुश हो। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारी खुशी का कारण क्या है? वह व्यक्ति राजा को देखकर मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरी खुशी का कारण बहुत ही साधारण है। मेरे पास वह चीज है जो शायद हर किसी के पास नहीं होती। राजा ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या चीज है? क्या तुम्हारे पास कोई खजाना है? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, हाँ महाराज, मेरे पास खजाना है, पर वह खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि संतोष और आभार का है। राजा उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, संतोष और आभार? यह कैसे किसी को खुश रख सकता है? मुझे विस्तार से बताओ। वह व्यक्ति राजा के सामने बैठ गया और अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, महाराज, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मेरे पास ना बड़ी संपत्ति है, न महंगे कपड़े, और ना ही ऐशो आराम की चीजें। लेकिन मेरे पास जो है, मैं उसमें खुश हूं। मैं जो कमाता हूं, उसमें गुजारा कर लेता हूं। अगर कभी मेरे पास कुछ नहीं होता, तो भी मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक और दिन जीने का मौका दिया। मैं दूसरों की संपत्ति देखकर ईर्ष्या नहीं करता और न ही किसी से तुलना करता हूं। यही मेरा खजाना है। राजा को उसकी बात सुनकर एक नई सीख मिली। फिर भी उसने सोचा कि शायद यह व्यक्ति केवल अपनी बातों से खुद को खुश दिखा रहा है। राजा ने उससे पूछा, लेकिन अगर कभी तुम्हें कोई कठिनाई आ जाए, तब भी तुम ऐसे ही खुश रहोगे? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज, कठिनाइयां तो जीवन का हिस्सा हैं। हर इंसान के जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि कठिनाई के समय भी अगर हम आभार व्यक्त करें और धैर्य रखें, तो हर समस्या का हल निकल सकता है। खुश रहना हमारे नजरिए पर निर्भर करता है, न कि हमारी परिस्थितियों पर। राजा उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा, मैं इतना बड़ा राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, महल, धन, वैभव, सेना, लेकिन फिर भी मैं हमेशा चिंता में डूबा रहता हूं। यह व्यक्ति, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मुझसे कहीं ज्यादा खुश है। इसका मतलब है कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। राजा ने उस व्यक्ति से और भी बातें की। उसने पूछा, तुमने यह सब कैसे सीखा? क्या तुम्हें कभी दुख नहीं हुआ? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैंने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। बचपन में मेरा परिवार बहुत गरीब था। मैंने कई रातें भूखे पेट गुजारी हैं। लेकिन उन कठिन समय ने मुझे यह सिखाया कि चीजें बदलती रहती हैं। जैसे दुख स्थायी नहीं होता, वैसे ही सुख भी स्थायी नहीं होता। अगर हम हर स्थिति में अपने मन को शांत रखें और वर्तमान में जीना सीखें, तो हम खुश रह सकते हैं। राजा को उस व्यक्ति की बातों में सच्चाई नजर आई। उसने महसूस किया कि उसके जीवन में चिंता का कारण यही था कि वह हमेशा भविष्य की चिंता करता था और वर्तमान को भूल जाता था। राजा ने उस दिन से ठान लिया कि वह भी अपनी जिंदगी में संतोष और आभार को महत्व देगा। राजा ने महल लौटकर इस घटना को अपने मंत्रियों और प्रजा के साथ साझा किया। उसने सबको बताया कि असली खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और आभार में है। उसने अपनी प्रजा से कहा, अगर हम जो कुछ हमारे पास है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें और ईर्ष्या और तुलना से बचें, तो हम सभी खुश रह सकते हैं। उस दिन से राजा ने न केवल अपनी सोच बदली, बल्कि अपने राज्य में भी खुशी और संतोष फैलाने का प्रयास किया।
उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया, प्रजा की समस्याओं को समझा और उन्हें सिखाया कि छोटी छोटी बातों में खुशी कैसे ढूंढी जा सकती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुशी का असली राज हमारे अंदर छिपा है। संतोष, आभार और वर्तमान में जीने की कला हमें सच्चा सुख प्रदान कर सकती है। जीवन में कठिनाइयां और उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लेता है, वही सच्चा सुखी और सफल होता है।